ए लोग तो क्या टाइट हुई बैठे कह रखे वे लोग बाग की भाई जनता से बात कौन करनी मन जना कर अब सीधो संपर्क करा दियो कि जनता आवेगी और अफसरान काम करना है बस, ताकि क्या आने चक्कर कौन काटना पड़े। ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जिनका हाथ टूटा हुआ है या आंखें लाल कर रहे हैं। उन लोगों में वो विकसित इसलिए हुए हैं कि उनकी सोच खूब ऊपर तक रही है। तो हम सब की जमीन से मैं खूब जुड़ा हुआ हूं और मुझे एक एक बात का पता है कि कौन कितना राजनीति से पीड़ित है, चाहे वो स्कूल का हो चाहे सीएससी का हो, क्यों कनेक्शन नहीं हुआ, उनके कैसे विचार है। लेकिन अब उनकी कतई ये जो सोच है वो 25 तारीख को खत्म हो गई थी। अब ये भी ऐसी वो सोच रख रहे हैं तो उनकी फालतू की बातें हैं। काम कराने के लिए बिल्कुल अब सारी व्यवस्थाएं 10-5 दिन में लाइन पे आ जाएगी। ऐसा कोई काम नहीं बचेगा। मैं खुद देखता हूं बिजली विभाग की लापरवाही से कई बार कोई गाय भैंस मर जाती है तो मैं विभाग को ये भी कहना चाहूंगा उनकी जगह कोई मनुष्य भी आ सकता है, लेने के देने पर जाते हैं कई बार। तो आप लोगों को इन सब पर ध्यान देना चाहिए। और साथ में अभी जो आपके सीएससी का उद्घाटन भी हो गया वो सही ढंग से सुचारू रूप से कोई काम में भी मेरे हिसाब से तो अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। ये उद्घाटन इसलिए हुए थे मात्र 25 नवंबर तक उनको मतदान प्राप्त करने के लिए उनको नवलगढ़ विधानसभा में पत्थर लगाने की खूब ज्यादा शौक थी पूर्व विधायक जी को। तो ये आपने 25 नवंबर को आपने खूब बड़ा एक जवाब दे दिया। अब आपके मन की बात मैं करूंगा, आपसे मिलकर जाऊंगा, आपकी हर चर्चा में शामिल होऊंगा। और कौन सा गांव की व्यवस्था तो कोई ऐसा विधायक और एमपी आप सोच नहीं सकते हो आपके प्रति कितना भाव रहा है। इस जिले में जो भी एमपी एमएलए आए हैं, मैं जो पिछली बार थे उनके लिए नहीं कह रहा हूं, आज तक जो पहले भी आए हैं, मैं एक बार यहाँ सीसराम जी जिला के पद्मश्री पूरे जिनका सिस्टम था पूरे भारत में, तो आपने एक कार्यक्रम करवाया था वो आकाशवाणी का वहां पे, उस समय भी मुझे आने का अवसर मिला था। तो मैं कौलसा ग्राम को उस समय से जानता हूं। जिस तरीके से पिछले 15 साल में किसी ने पहचाना नहीं है, मैं पूरा जानता हूं। आपकी किसी भी प्रकार की कोई विकास की बात कतई नहीं रुकेगी, विकास होता ही रहेगा। और मैं अब आपके बीच में आकर सारी बातचीत करूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद। और जो 25 नवंबर के लिए जितनी भी आपने ताकत लगाई है, यहाँ के नौजवान साथियों ने, बड़े बुजुर्गों ने, यहाँ के जितने भी पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच साहब ने भी, जो सरपंच प्रतिनिधि है महेश जी, और जितने भी पूर्व सरपंच थे उन्होंने तो इतनी ताकत लगा रखी थी। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपको कतई सोचने की आवश्यकता नहीं है कि अब काम नहीं होंगे, काम होंगे सरलता से। और मैंने आपको एक दिन पहले भी कहा था कि मैं उसी लाइन पे चलूंगा जिस मन से आपने मुझे आशीर्वाद दिया है पूरी विधानसभा में। पर जिन लोगों ने इस राजनीति के लिए, चाहे वो कर्मचारी था, चाहे किसी प्रकार के लोभ लालच से, कई प्रकार के राज के लोभ लालच लोगों को मिलते रहते हैं, उसकी वजह से कई व्यवस्थाएं 15 साल में जो 20-19 होती रही है। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि ये 10-20 दिन में 21 हो जाएगी। मैं आपको ये विश्वास के साथ कह रहा हूं। और आपको किन शब्दों में कहूं, आपका जो मैसेज था पूरी विधानसभा में कौलसा ग्राम पंचायत का, उसी का रिजल्ट है। भुगाला भी आपकी तरफ देख रहा था। मैं पूरी राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूं। दोबारा से जब धन्यवाद यात्रा के बीच में मैं आपके साथ आऊंगा, उससे पहले सारे सिस्टम को सेट करके आऊंगा। एक आवाज में आपकी नजर के साथ काम हो जाएंगे। मैं वो एमएलए नहीं हूं कि आपको रोज मेरे पास आना पड़े और काम के लिए चक्कर काटना पड़ेगा। वो काम नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने खूब मेहनत करके पहली बार नवलगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई, मोदी जी के विश्वास पे, मोदी जी की गारंटी पे। और आपने जो ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और आपके बीच में
विकसित भारत संकल्प यात्रा आ चुकी, पूरा प्रशासन आपके लिए लगा हुआ है और आपने इस यात्रा के माध्यम से गांव-गांव के लोगों ने सबने खूब लाभ भी लिया है और नवलगढ़ सबसे बढ़ चढ़ करके जो भाग ले रहा है उसका मैसेज ऊपर तक है, इसका भविष्य में लाभ मिलने वाला है। जय हिंद, जय भारत।